नमस्ते, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का कार्यक्रम पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, आपने देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे कई खिलाड़ी आए जिनके पास ऊंची डिग्रियां नहीं थीं, फिर भी वो यहां से बड़ी बड़ी धनराशि जीत करके गए। ये संभव हुआ सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की बदौलत। सामान्य ज्ञान हमारे ज्ञान की ही एक शाखा है, लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जिसे पाने के लिए न तो मोटी मोटी किताबों की ज़रूरत पड़ती है, न ही गुरु की। ये ज्ञान है नई सोच का, नई दृष्टि का, जागरूकता का, उत्सुकता का, अपनी ही सवालों के जवाब ढूंढने का। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या और कौन, इन 6 सवालों के जवाब केवल हमारी जिंदगी में ही नहीं बल्कि कौन बनेगा करोड़पति में भी सफलता पाने का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं बक्सर बिहार से आए हुए प्रियांशु गुप्ता जी। इन्होंने कल हमारे साथ खेलते हुए जीत लिए थे 10,000 रुपए, जिसमें इनकी एक लाइफलाइन भी चली गई। प्रियांशु अपने पारिवारिक व्यवसाय मिठाई बनाने से नाता रखते हैं, लेकिन इनका प्रयास है कि ये बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बने। आज देखते हैं कि प्रियांशु यहाँ से कितनी रकम लेकर के जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रियांशु जी, और एक बार फिर हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। और साथ में ही आपके जो परिवार हैं, आपकी माताश्री और आपके छोटे भाई साहब, वो यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार, इनका भी एक बार स्वागत कर दिया जाए। बहुत से लोग जो कि कार्यक्रम में अब नए शामिल हुए हैं, आपकी आदतों के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनको बता दूं। आपके आज्ञा क्यों मांग रहे हैं? आप तो जरूर कहिए। कह दूं? हाँ, कह दीजिए, कोई बात नहीं है। भाई साहब, आप ही बताइए, क्या आप इनमें कुछ खूबियां हैं इनकी जो आप बताना चाह रहे थे पिछली बार? खूबियाँ नहीं सर, मैंने बोला था कि ये कपड़े उपड़े ठीक से नहीं पहनता है, कुछ भी उल्टा सीधा पहन लेता है। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, कपड़े पहनने वाला नहीं है, एक और है जो कि हमारी टीम ने बनाया है, और हम चाहते हैं कि आपकी बात आपके साथ हम देखें। मैं कभी बात करते करते थोड़ा सा लाउड हो जाता हूँ, तो जैसे लोगों को लगता है कि वास्तव में यहाँ पर बातचीत नहीं और झगड़ा हो रहा है, पर वास्तव में ऐसे होते नहीं है। मैं अपनी इन दोनों आदतों को बदलना चाहता हूँ और बदलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक इसमें मैंने सुधार लाया है। कि आवाज़ बहुत लाउड है, वो हमेशा तेज ही बोलता है। मैं कभी उदास होकर नहीं रह सकता हूँ, चाहे कितना भी मुसीबत में हो या कितना भी टेंशन हो, मैं हम खुद हंसता हूँ और दूसरों को भी हंसाता हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हंसने हंसाने से स्ट्रेस कम होता है, आपका दिमाग सही से काम करता है और आप मुसीबतों का और अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं और माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। बहुत तेज बोलते हैं, आपकी बहन जी कह रही थी। हाँ, वो सही कह रही है। सही कह रही हैं। आपको स्वयं मालूम है कि आप तेज बोलते मालूम हैं? है सर। और बहुत जोर से बोलते हैं, ये भी आपको मालूम है? ये भी मालूम है। अभी उदाहरण दीजिएगा आप हमें। जैसे जैसे गेम शुरू होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितनी तेजी से बोलते हैं और कितनी तेजी से जवाब देते हैं। ओके, ठीक है प्रियांशु जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है प्रियांशु जी सर। वो है एक्सपर्ट एडवाइस की, और आप जीत के हैं 10,000 रुपए। अब अगला प्रश्न आएगा जो कि तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रियांशु, ये रहा। वासीपुर नामक जगह किस शहर में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ये: ए धनबाद, बी रांची, सी पटना, डी वाराणसी। ए धनबाद। ए धनबाद Yeah. श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? यस। कबीर जी, ए धनबाद पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ₹20,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। एक लाइफलाइन चली गई है। चौथे प्रश्न पे जाते हैं जो देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए।
नाचना मत बंद कीजिए, आप नाचते रहिए, अच्छा लग रहा है। नहीं सर, मुझे डांस करना नहीं आता है, बस मैं ये डांस करना नहीं आता, एकदम आता रिदम है। में आप अपनी मुंडी हिला रहे थे। सर वो सलमान की एक्टिंग देखकर मैं उसी से हिला अच्छा, पहले से ही आपने सोच लिया है कि यही उत्तर होगा। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए एक था टाइगर, बी रॉकस्टार, सी बॉडीगार्ड या डी रावण। रहा। एक था टाइगर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, एक था टाइगर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ₹40,000 जीत गए। सॉन्ग माशाअल्लाह, सलमान खान और कटरीना कैफ की ये नई फिल्म एक था टाइगर, ऐतिहासिक इसने बॉक्स ऑफिस रिजल्ट दिखाया है। 100 करोड़ आपने 5 देखा दिन कि हो गए। नहीं? अभी देखा नहीं सर, मैं इसकी तैयारी में बाकी थोड़ा सब जो busy चीजें होती हैं फिल्म की वो सब आपको मालूम है, देखते नहीं है हूँ। आप। नहीं सर, वास्तव में बहुत फिल्में नहीं देखता हूँ मैं। फिर कैसे ये सब जानकारी मिल जाती है आपको? बुक्स पढ़कर, पेपर में इसके जो रिव्यू आते हैं, प्रीव्यू वगैरह आते हैं, वो सब पढ़ के। वो सब पढ़ते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो 40,000 आपने जीत लिए हैं। यस सर। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। और जितनी बढ़िया तरीके से आपने अभी उत्तर दिया था वैसे ही आगे भी उत्तर दीजिएगा। यस सर, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, सही क्या लेवल पे करना जा रहा है। चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ता हुआ ही रहे? हाँ बस ठीक। नहीं, क्या करना चाहिए हमें बताइए, हम करेंगे। आप ठीक है, आप जो इतना हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये इसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस। जनता ताली बजाए, कुछ चीखे चिल्लाए। नहीं ठीक है सर। ये देखो। ओके, चलिए 5वां प्रश्न मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये देगा आपको ₹80,000। प्रियांशु तैयार है? यस सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमृता प्रीतम का उपन्यास पिंजर किस ऐतिहासिक त्रासदी पर आधारित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जलियांवाला बाग मैसेकर, या जो दंगा हुआ वहां, 1984 राइट्स, सी इमरजेंसी, या डी पार्टीशन। डी, मुझे लग रहा है डी होना चाहिए। डी सर। श्योर है? हाँ श्योर। ताला लगा दिया जाए। यस। हाँ लगा दिया। कंप्यूटर जी, डी पार्टीशन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इट इज द स्टोरी ऑफ अ हिंदू गर्ल, हाँ पूरो, हाँ who is abducted by a Muslim boy Rashid. हाँ वही। और नॉवल was made into a film by चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जो कि बहुत ही पिंजर सक्षम फिल्म भी आई थी पिंजर इस पर एक। स्टारिंग उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला और मनोज वाजपेयी। जी जी, बिल्कुल सही। ₹80,000 आपने जीत लिए। ये भी आपने किताब में पढ़ा, फिल्म तो नहीं देखी होगी आपने? नहीं देखी, सही में नहीं देखी सर। नहीं जी, हम जानते हैं, अब तक तो जान ही गए आपके बारे में कि आप किताब में पढ़ लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, फिल्म नहीं देखने की क्या जरूरत है हमको? देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपकी बहुत सारी फिल्में देखी है। वो तो जमाना गुजर गया अब। रेगुलर नहीं देखता हूँ मैं। हाँ? रेगुलर नहीं देखता हूँ। रेगुलर नहीं देखते हैं? कभी कभी जैसे आपकी फिल्म आती है तो जरूर देखता हूँ, टीवी पर या डिश पर। अच्छा, ऐसे कहने से ये मत सोच लीजिएगा कि अगला प्रश्न जो है बहुत आसान आ जाएगा आपके लिए। मुझे पता है कि वो आपके बस में नहीं है। हाँ? वो आपके बस में नहीं है, जो बिल्कुल आपको बस में दिया नहीं है। जाएगा वही आप मुझे ट्रांसफर करेंगे। चलिए, छठा प्रश्न आपके सामने मैं अब पेश करने जा रहा हूं। ये देगा आपको ₹1,60,000। ये आपका मनचाहा पड़ाव है, ध्यान रहे। यस सर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, ₹1,60,000 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एलेक्स पॉल मेनन, जिनका अप्रैल 2012 में अपहरण किया गया था, किस जिले के पहले कलेक्टर हैं? जानकारी होगी आपको इसके बारे में? हाँ ये पढ़ा था। थोड़ा सा ऑप्शन आएगा। चलिए, थोड़ा और मैं clear होगा। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए बस्तर, बी बिलासपुर, सी सुकमा, या डी दांतेवाड़ा। सी सुकमा। श्योर? श्योर। पढ़ा था आपने इसके बारे में? हाँ इसके बारे में पढ़ा था, ये बहुत चर्चित हुआ था। जी। नक्सलियों ने इनका अपहरण कर लिया था। क्या किया जाए? हाँ लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, सी सुकमा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए ₹1,60,000। और तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इनका पहला चेक ₹1,60,000 का ये रहा। इसे अपने पास रखिए। उधर रखिए, उधर रखिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी जी। सर पहली बात कि आपके लिए ये
स्वीट्स लाया हूँ मैं अपने घर का बना हुआ। अरे वाह, बहुत बहुत मेरे पापा ने धन्यवाद। अपने हाथ से बना के आपके लिए भेजे, खाइएगा जरूर। जी, जी। और इसको फ्रिज में मत रखिएगा, एयर टाइट जार में। एयर टाइट जार में। हाँ, जार में रखे, फ्रिज में मत रखिएगा। ठीक है, ठीक। हवा से बचाना होता है इसे। ये बक्सर की सोन पापड़ी है, अच्छा, मैं इसको स्पेशल। खाऊंगा। खाइएगा जरूर सर। मिठाई खाना हम छोड़ दिए हैं, एक पीस लेकिन खाइएगा। सुनिए सुनिए, हमारे घर में 3-4 प्राणी हाँ, और हैं। हाँ, उनको भी जो खिलाइएगा। बहुत मिठाई खाते हैं। हाँ, तो उनको खिलाइएगा। उनको भी खिलाएंगे। यस सर। आइए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो 1,60,000 का चेक है, समझिए मेरी लाइफ की ये पहली कमाई है। इससे पहले कुछ कमाई नहीं थी मेरी, और मैं इस चेक को यहाँ आप बैठिए अपनी माँ और अपने फादर को समर्पित करता हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। कैसा लग रहा है आपको माता जी? बहुत खुशी की बात है सर, खुश हैं आप? बहुत खुश। क्या कीजिएगा इसका आप? इन्हीं लोग के काम आएगा सर। इन्हीं लोगों के काम आएगा। अभी तो पढ़ाना है, लिखना हर है। माँ जो है वो ऐसा ही सोचती है, अपनी संतान के लिए पहले सोचती है। बहुत खूब। तो प्रियांशु, 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। आज जैसा कि आपने कहा, कम से कम 1,60,000 तो आप अवश्य यहाँ से ले जाएंगे। सुई मुई जी शांत हो गई हैं? जी सर, अब मुझे टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन तो जी नहीं केवल सर, इसी अब का मुझे, नहीं। क्योंकि अब मुझे सोचने का टाइम मेरे पास रहेगा। हाँ। मैंने 6 पर इसीलिए लगाया था कि मैं जल्दी के हड़बड़ी में गड़बड़ी करता हूँ, जैसे मैंने दूसरे सवाल पे किया था। और अब मैं वो गड़बड़ नहीं करूंगा, भले मुझे ना आए, लेकिन मेरे पास अब सोचने का टाइम है। मुझे ये नहीं है कि सुई मुझे मेरे सर पर ठन ठन घंटी बजा रही है। 7वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये है 3,20,000 रुपए का। 3,20,000 रुपए, 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये 2012 में कब होगा? फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी किसने जीती? ऑप्शंस हैं आपके, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सर्विसेज, बी रेलवे, सी बंगाल या डी तमिलनाडु। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट 2012। मैंने कंफ्यूज कर दिया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि शायद बंगाल ने जीता है, पर रेलवे पर भी डाउट हो गया यार। क्या? कुछ अनुमान है आप? हाँ, मुझे बंगाल लग रहा है, अच्छा, क्योंकि मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन मेरे ध्यान से समझिए कि लगभग ये उतर चुका है, इसलिए मैं उसे फिर से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने रियल में क्या पढ़ा था। क्या करूँ? बंगाल पे लगा दूँ, अगर गड़बड़ हो गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। मैं इस्तेमाल करता हूँ, शायद बता दे वो बता सकता है। ऑडियंस में तो दिक्कत है, उसमें सोच भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन अभी बची हुई मैं हैं। उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ओके, कैमरा जी, प्रियांशु ऑडियंस पोल की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित कीजिए कंप्यूटर पे। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं। 2012 में फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी किसने जीती? ए सर्विसेज, बी रेलवेज, सी बंगाल और वाज इट डी तमिलनाडु? और आपका समय शुरू होता है अब। ओ तेरी सर्विसेज, ये तो और कंफ्यूज। 52% दिया है जनता ने ए को, 12% दिए हैं बी को, 24% है सी और 12% है डी। और कंफ्यूजिंग हो गया। ओ तेरी, क्या करूं? अगर आपके मन में अभी भी संदेह है तो आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
फोन ए फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे। बहुत दबे स्वर में आप बात कर रहे हैं, खुल के बात कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अपने घर वाले ही हैं यहाँ पर, कोई ऐसी बात। फोन ए फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, ओके। कंप्यूटर जी, प्रियांशु एक और लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित कीजिए। प्रियांशु, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे कि आप बात करना चाहते थे, और वो 3 नाम है ये। तो क्या लगता है किसके पास होगा सही उत्तर? इन दोनों के पास में से मैं सोच रहा हूँ किसको दूँ। या इसके लिए भी आपको एक लाइफलाइन चाहिए? नहीं, धनंजय को। धनंजय को करा। धनंजय कुमार को। यस। कंप्यूटर जी, प्रियांशु धनंजय कुमार बक्सर में जो निवास करते हैं उनसे बात करेंगे, कृपया फोन लगाया जाए। हेलो। धनंजय कुमार जी। हाँ, अमिताभ बच्चन जी। अरे वाह, पहचान गया। बड़ी कृपा है आपकी कि आपने हमारी आवाज पहचान ली। गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है आपके? सब अच्छे हैं सर। मेरे सामने आपके पड़ोसी प्रियांशु गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हाँ और ये 1,60,000 रुपए जीत चुके हैं, हाँ। और अगले प्रश्न पे आकर के अटक गए हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 3,20,000 जीत जाएंगे। ये सर। एक वो अभी प्रश्न पढ़ कर सुनाएंगे आपको, हाँ सर। उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक। और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ठीक है सर। अगली आवाज होगी प्रियांशु की। प्रियांशु, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, बताना 2012 में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किसने जीती? सर्विसेज, रेलवे, बंगाल, 2012 में? तमिलनाडु। 2012 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट। हाँ, सर्विसेज, रेलवे, बंगाल, तमिलनाडु। कौन कौन? सर्विसेज, रेलवे, बंगाल, तमिलनाडु। रेलवे तो लग रहा है, कंफर्म नहीं है मुझसे। और सर्विसेज या बंगाल? क्या? सर्विसेज या बंगाल में कोई डाउट? रेलवे या गड़बड़ हो गया, क्या करें। सर डबल डी देखा जाएगा। कंप्यूटर जी, प्रियांशु अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। 2-3 बातें। वो तो पता है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो वैसे भी वही हूँ, वही रहूंगा, इसलिए मुझे ये बताना बहुत आवश्यक है आपके लिए। मत नहीं बताइए सर, कोई फर्क वैसे तो पड़ना नहीं है अब उसमें। नहीं, एक तो ये है कि आप क्विट नहीं कर सकते हैं खेल को। अरे तो न कर भी दूं, अगर नहीं गलत भी होगा तो वही रहूंगा, और सही होगा तो डबल। तय कर लिया है आप। यस। एक ही प्रश्न के आपको 2 उत्तर देने की संभावना है, और हम देखते हैं कि आप सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं। पहला उत्तर दीजिए। सी बंगाल। कंप्यूटर जी, सी बंगाल पे ताला लगाइए, बताइए कि ये सही है या नहीं। ये गलत है। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है। सर बी रेलवे। बी रेलवे। यस, अब गलत या सही? कंप्यूटर जी, बी रेलवे पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। प्रियांशु गलत। जनता सही थी, आप गलत हैं। 52% जनता ने वोट दिया था सर्विसेज के लिए, और सर्विसेज बिल्कुल सही उत्तर। तो दुर्भाग्यवश आप 1,60,000 रुपए से आगे नहीं बढ़ पाएंगे प्रियांशु। कोई बात। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, और 1,60,000 रुपए आप जीते हैं। एक बार फिर अभिनंदन आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु। आइए। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। कंटेस्टेंट्स फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम आपके साथ। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न आने वाला है वहां पर, और आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कपड़े के इन अलग अलग मापों को कम से ज्यादा की ओर बढ़ते क्रम में सजाएं, और आपके ऑप्शंस हैं
ये आपके सामने। ए पौना मीटर, बी सवा मीटर, सी आधा मीटर, डी 1 मीटर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आधा मीटर आता है, फिर ए पौना मीटर, फिर आता है डी 1 मीटर और अंत में बी सवा मीटर। यह है सही क्रम, CADB। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? विनीत कुमार। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं मारवाड़ी हूँ। एक्चुअली जो एक मारवाड़ी फैमिली होता है ना, उसके खून में एक बिजनेस करने की चाहत, एक फैमिली का एक्सपेक्टेशन होता है। तो हम कोयम्बटूर आ गए और हमने अपना बिजनेस जो है वो 10,000 रुपये में हमने घर से शुरू किया और एक बहुत ही अलग माहौल में हमने फाइल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे को मार्केटिंग का बहुत शौक था, मेरे को लोगों से मिलने का बहुत शौक है। मैं सैंपल्स लेके जाता था, इंस्टीट्यूट्स में जाता था, शॉप्स में जाता था। मेरी तमिल उतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पे तो सिर्फ तमिल मार्केट है। அப்பா பிசினஸ் சர்வீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். குழந்தை வீட்டில் இருக்கு, குட்டி குழந்தை தான். मतलब लोग सिर्फ तमिल जानते हैं और मैं उनसे जब बातें करता हूँ वो एक ही जैसे बैठ जाते हैं। आप बोलते रहो, मुझे आपका सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप बातें करते रहो, प्रोडक्ट्स क्या है, रेट क्या है, हमें मतलब नहीं है। बहुत मज़ा आता है कस्टमर से मिलना, उनसे बातें करना। Vinith Tamil is very funny. I really enjoy it. एक छोटे से लेवल से हमने अपना बिजनेस बिट बाय बिट हमने अपने बढ़ाना शुरू किया। हमने बहुत ही जल्द अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया। अमिताभ बच्चन साहब को मिल करके आए, हमारे सदी के महानायक हैं, महानायक का आशीर्वाद लेकर के आए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहाँ तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। विनीत, ऑल द बेस्ट। और अब मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु से आए विनीत कुमार जी। पेशे से स्टेशनरी होलसेलर हैं, जन्म इनका बिहार में हुआ है और व्यवसाय कर रहे हैं कोयम्बटूर में। इन्हें ग्राहकों के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए ये बातूनी भी कहलाते हैं। लेकिन अपनी बीवी के बातूनीपन से ये घबराते हैं। क्यों घबराते हैं आप? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही। आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? जी, मैं मनीषा विनीत अग्रवाल। और ये छोटी सी बच्ची? ये मेरी 10 महीने की बेटी है, इसका नाम खुशी अग्रवाल है। खुशी अग्रवाल जी। तो मनीषा और खुशी, आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत। ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपकी पत्नी जो है वो आप ज़्यादा बोलती हैं? अभी तो यही बता सकते हैं। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ज़्यादा बोलती है, मस्ती करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके आगे नहीं पूछूंगा कि किस तरह की मस्ती करते हैं आप दोनों। तो विनीत, आपके सामने मैं सबसे पहले रूल्स पढ़ देता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से इनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 13वें प्रश्न पे। 4 लाइफलाइन्स हैं आपके पास। आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइस हैं वो फिर हमारे साथ एक बार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार संपादक श्री राहुल देव जी। और मैं चाहूँगा कि आपका परिचय उनसे करवा दूँ। राहुल देव जी, नमस्कार। नमस्कार। राहुल देव जी हैं। जब कभी भी आपको किसी प्रश्न पे उनकी राय लेनी हो या उत्तर मांगना हो तो आप उनसे मांग सकते हैं। अब आपको बताना है आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाने वाले हैं विनीत जी? सर, छठे प्रश्न पे 1,60,000। ओके कबीर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए विनीत कुमार जी का मनचाहा पड़ाव है, इसको अंकित किया जाए। तो चलिए विनीत कुमार जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए विनीत कुमार जी। पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। 5,000 रुपयों के लिए पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
शर्मन जोशी द्वारा अभिनीत 2012 में रिलीज हुई फिल्म के नाम में किस कार का नाम आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए BMW, बी मर्सिडीज, सी फेरारी या डी मारुति। सी फरारी। श्योर? कॉन्फिडेंट? हाँ। ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर जी, सी फेरारी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, फेरारी की सवारी। विधु विनोद चोपड़ा की प्रोडक्शन कंपनी में बनाई गई ये फिल्म, शर्मन जोशी और बमन ईरानी इसमें थे। अब आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाइए। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन से रंग चाय के 2 किस्मों के नाम भी हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ब्लू एंड ब्राउन, बी ब्लैक एंड ग्रीन, सी रेड एंड ऑरेंज या डी येलो एंड वायलेट। सर बी ब्लैक एंड ग्रीन, ब्लैक टी ग्रीन टी। श्योर है इसके बारे में? हाँ। ताला लगाने लायक? हाँ। कंप्यूटर जी, बी ब्लैक एंड ग्रीन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। 10,000 जीत गया। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने मैं रखूंगा। 20,000 रुपए इसके लिए आपको मिलेंगे। तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टीवी धारावाहिक बड़े अच्छे लगते हैं में पीहू नाम की छोटी सी बच्ची किसे गोलू अंकल कहती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए राम कपूर, बी रजत कपूर, सी विक्रम शेरगिल या डी कार्तिक शर्मा। ए राम कपूर। श्योर है? ताला लगाने लायक? कंप्यूटर जी, ए राम कपूर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गया। तो 20,000 रुपए आ गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं। ये होगा चौथा प्रश्न आपके इस धनराशि में और आपको मिल सकते हैं इसके लिए 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आईपीएल टीम के पूरे नाम में इंडिया शब्द आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नाइट राइडर्स, बी डेयर डेविल्स, सी वॉरियर्स या डी रॉयल चैलेंजर्स। पुणे वॉरियर्स, रॉयल चैलेंज इंडिया, नाइट राइडर्स, पुणे नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंज इंडिया। ऑडियंस पोल। कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को अंकित कीजिए और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। %61 दिया गया है सी वॉरियर्स को। ए और बी को मिले हैं 34 और 3 और डी को दिया गया है 2। ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। सुई मुई जी चल पड़ी हैं। ऑडियंस के साथ सी वॉरियर्स। कंप्यूटर जी, सी वॉरियर्स पे ताला लगाइए। ऑडियंस बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। पुणे वॉरियर्स इंडिया आईपीएल टीम का नाम है। कोलकाता नाइट राइडर्स है, दिल्ली डेयर डेविल्स है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। पुणे वॉरियर्स इंडिया में इंडिया शब्द आता है। चलिए, 40,000 जीत चुके हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह देगा आपको 80,000 रुपए। बहुत जल्दी आप अपने मन चाहे पड़ाव पर जा रहे हैं। एक लाइफलाइन चली गई आपकी विनीत कुमार जी। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस गाने के संगीतकार कौन हैं? और ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए हरिहरन, बी धनुष, सी शंकर महादेवन या डी अनिरुद्ध रविचंद्र। एक्सपर्ट। श्रीमती सुई शांत हो जाइए। कंप्यूटर जी, विनीत कुमार जी अपनी एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। राहुल देव जी, आपकी बारी आ गई है। जी अमित जी। इस गाने के संगीतकार कौन है? म्यूजिक कंपोजर कौन है? हरिहरन, धनुष, शंकर महादेवन या अनिरुद्ध रविचंद्र? गाने की इसकी का इतिहास कुछ ऐसा रहा कि इतना ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया कि लोग गाने वाले के अलावा सब भूल गए जी। तो इसके जो कंपोजर हैं वो तो अनिरुद्ध हैं। सर मैं सर के साथ जाना चाहूँगा। ऑलराइट, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आप जाएंगे।
राहुल देव जी कह रहे हैं डी अनिरुद्ध रविचंद्र। कंप्यूटर जी बताइए डी सही है या नहीं? डी बिल्कुल सही उत्तर है, अनिरुद्ध रविचंद्र। राहुल देव जी ने आपको जितवा दिए हैं 80,000 रुपए। आप चाहें तो उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। इस गाने का नाम है कोलावरी डी। फिल्म का नाम था 3। गायक हैं धनुष। यस सर। लेकिन इस सॉन्ग को जो कंपोज किया है, संगीतकार, वो हैं अनिरुद्ध रविचंद्र। चलिए, 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और हम चाहते हैं कि आपकी पत्नी जी से ये पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों समझा कि वो बातें ज़्यादा करती हैं। मनीषा जी, कुछ इस पर आप रोशनी डालेंगी? सर एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में जो मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, वो तो बोलते हैं कि तुम इतनी रिजर्व क्यों रहती हो, बोलती क्यों नहीं हो। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है इस विषय के ऊपर और हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो है वो उसे देखे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा शादी जो है वो मनीषा के साथ 4.5 साल पहले हुआ था और हमारी अरेंज मैरिज थी। वो एक्चुअली बहुत मासूम है और उसे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है। मेरा शादी 20 फरवरी को हुआ था। नाउ शी वांट टू सेलिब्रेट एवरी मंथली एनिवर्सरी। अगर मैं भूल गया, साल भर शादी को हुए नहीं तो मेरी एनिवर्सरी भूल गया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनूँ। हमें बाहर जाना होता है, अगर मैं ये निकाला, ये क्या पहन रहे हो, ये अच्छा नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ये पहनो, ये तुम पे बहुत स्मार्ट लगेगा। एंड देयर वाज वन टी शर्ट, उसमें MBA लिखा हुआ था, बट उस MBA का अलग फुल फॉर्म था, मैरिड बट अवेलेबल। जब भी वो जिम जाते थे ना, ही मेक श्योर कि वो टी शर्ट पहन कर जाए। वो बहुत पॉजिटिव है। मैं इसके बाइक में जाते रहता हूँ, मैं देखूं नहीं देखूं, तूने उस लड़की को देखा ना। बहुत मजा आता। मैं बोला नहीं मैंने नहीं देखा, मैं बाइक चला रहा हूँ। मेरा पति सिर्फ मेरा है, बाकी सबका भाई है। वो प्यार जो वो एक्सपेक्ट करती मुझसे, कई बार मैं उसके लेवल पे खड़ा नहीं उतरता, तो वो कई बार होती है। तो बस हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही है, थोड़ा स्वीट एंड सॉस, थोड़ा हॉट एंड कूल। स्वीट एंड सार, हॉट एंड कूल। हर विवाह में ऐसा ही वातावरण होता है। क्यों जनता, सही मैं कह रहा हूँ कि नहीं? हॉट एंड कोल्ड होता है, स्वीट एंड सावर होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर स्नेह और प्यार भी बढ़ता है उससे। कुछ बहुत शांतिपूर्वक सर हिल रहे हैं। गलत कह रहा हूँ मैं कुछ? अच्छा, ओके विनीत कुमार जी, अब चलते हैं आगे। आ रहा है छठा प्रश्न, ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। मनचाहा पड़ाव पार कर जाइए इसे और फिर आप यहां से आज कम से कम 1,60,000 अवश्य ले जाएंगे। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए, 2 लाइफलाइन चली गई हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किन 2 देशों ने 2012 यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप्स की मेजबानी की? और आपके ऑप्शंस है ये: ए ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, बी बेल्जियम एंड हॉलैंड, सी पोलैंड एंड यूक्रेन, या डी स्पेन एंड पोर्चुगल। सर लाइफलाइन यूज करूंगा, फोन अ फ्रेंड। सुई मुझी शांत हो जाइए। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे विनीत कुमार जी। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। विनीत कुमार जी, आपने 3 नाम दिए थे। हाँ। क्या लगता है? सर मैं आनंद को फोन करूंगा। आनंद केडिया को? आनंद केडिया को, बैंगलोर। जी कंप्यूटर जी, आनंद केडिया को फोन लगाया जाए बैंगलोर में। देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। एंड स्पोर्ट्स, स्पेन एंड पोर्चुगल। हेलो आनंद केडिया जी। यस सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड सर, आई कांट बिलीव माय ईयर्स। अरे सर, माय डे इज मेड। आई एम स्पीकिंग टू द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा कह दिया आपने आनंद केडिया जी। मैं स्वागत करता हूँ आपका। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर। जी धन्यवाद। आज भगवान खुद आए हैं मुझसे बात करने के लिए। आनंद केडिया जी, आपको इसलिए फोन लगाया गया है क्योंकि विनीत कुमार जी हाँ
वो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं ओके और आपकी मदद मांग रहे हैं। एक प्रश्न पे वो अटक गए, उसका सही उत्तर उनको नहीं मालूम। ओके अभी वो आपको एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे। श्योर सर, मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा। और 4 ऑप्शन है ABCD, आपको बताना है सही उत्तर क्या है और इसके लिए केवल 30 सेकंड मिलेंगे आपको। हाँ सर। तो अगली आवाज होगी विनीत कुमार जी की। विनीत आपका समय शुरू होता है अब। आनंद, which two country hosted 2012 UEFA European Football Championship? A. Australia and Switzerland. B. Belgium and Holland. C. Poland and Ukraine. D. Spain and Portugal. Which two country hosted UEFA European Football Championship? Austria, Switzerland, Belgium, Holland, Poland, Ukraine या स्पेन एंड पोर्चुगल। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समय निकल गया। देखिए सर, सेकंड ऑप्शन डबल डिप। श्रीमती सुई मुई, आप शांत हो जाइए। विनीत कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, डबल डिप। विनीत कुमार जी, आपको थोड़ी सी चेतावनी देना चाहूंगा। एक बार आपने ये लाइफलाइन ले ली, फिर आप गेम क्विट नहीं कर सकते। एक ही प्रश्न के आपको 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। कंप्यूटर जी, डबल डिप लाइफलाइन अंकित की जाए। विनीत कुमार जी उसका इस्तेमाल करेंगे। आपका पहला उत्तर क्या है? मैं फर्स्ट डी के साथ जाना चाहूंगा, स्पेन एंड पोर्चुगल। कंप्यूटर जी, डी स्पेन एंड पोर्चुगल पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है। I can try for Poland and Ukraine. इसे लॉक कर दिया जाए। कर दो। कंप्यूटर जी, सी पोलैंड एंड यूक्रेन पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। और 1,60,000 रुपए जो आपका मनचाहा पड़ाव था, उसे आपने पार कर लिया। इसे आप अपने पास रखिए। आज आप 1,60,000 अवश्य यहाँ से ले जाएंगे। पोलैंड एंड यूक्रेन जो सही उत्तर आपने बताया, उन्होंने यूएफा यूरो कप 2012 इसको होस्ट किया। कुछ खेल जो थे वो पोलैंड के शहरों में हुए, कुछ खेल यूक्रेन के शहरों में हुए। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए और आप लीस्ट रिस्क पे हैं। मैं जानता हूं कि आपके पास कोई लाइफलाइन है नहीं, तो अगर आपका उत्तर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इट हैपेंड इन इंडिया नामक किताब किस उद्योगपति की आत्मकथा है? Which entrepreneur's autobiographical work is titled It Happened in India? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. N.R. नारायण मूर्ति, B. विजय माल्या, C. P. गोपीनाथ, और इज इट D. किशोर बियानी? इन सब नामों को आपने पहले सुना हुआ है? हाँ सर, बहुत अच्छे से सुना हुआ है सर। किशोर बियानी तो बिग बाजार ये सब के हेड हैं, और उनके विजय माल्या किंगफिशर, एन नारायण मूर्ति इन्फोसिस, और पी गोपीनाथ इसकी मैं बस शायद सर मेरे को ध्यान में आता है इट हैपेंड इन इंडिया। आई एम नॉट 100% श्योर, पर मैं किशोर बियानी के साथ जाऊंगा सर। फाइनल आंसर दीजिए। किशोर बियानी सर, डी। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर, लगा दीजिए। कबीर जी, डी किशोर बियानी पे ताला लगाइए। बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं। इट हैपेंड इन इंडिया नामक किताब जिस उद्योगपति ने लिखा, उनका नाम है किशोर बियानी। इज द राइट आंसर। एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए का।
ये लीजिए विनीत, ये यहां रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इससे और भी जाएं आगे। अब आ रहा है 8वां प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 6,40,000 इस प्रश्न का मूल्य है। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, विनीत कुमार जी, ये रहा। 1948 में शंकर्स वीकली के उद्घाटन के दौरान किस राजनेता ने कार्टूनिस्ट शंकर से यह कहा था, डोंट स्पेयर मी? और आपके ऑप्शंस मैं आपके सामने कंप्यूटर पे देता हूं, और वो ये हैं: ए बी आर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, या डी राजेंद्र प्रसाद। यहां अगर आपने गेस किया और अगर आप गलत हो गए तो आप नीचे आ जाएंगे 1,60,000 पे। किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकते हैं। आप 3,20,000 जीत रहे हैं। सर मेरे को जितना एक रफली याद आता है साहब, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, बहुत वेग है सर, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर शायद जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। गेस कर रहे हैं आप? श्योर हैं? क्या है लगता है आपको? सर 10% श्योर हूँ, 90% गेस कर रहा हूँ। फाइनल उत्तर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू। कबीर जी, बी जवाहरलाल नेहरू पे ताला लगाया जाए। विनीत, बहुत सुंदर खेल रहे थे आप, और क्या कहूं मैं, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास, फिर भी आप खेले चले जा रहे हैं, गेस किए जा रहे हैं। और ताज्जुब इस बात का है कि आप जो गेस करते हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल सही उत्तर, 6,40,000 रुपए। एक और चेक आपके नाम। के शंकर पिल्लई, पद्म विभूषण, 1976 में उनको पद्म भूषण मिला था, विभूषण, रिनाउंड कार्टूनिस्ट। शंकर्स वीकली में बहुत से विटी कमेंट्स आते थे और कार्टून्स भी आते थे उनके। शंकर ऑल्सो सेट अप द चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट। तो उनको पंडित जी ने कहा था, डोंट स्पेयर मी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। कहाँ पर आपने ये अनुमान लगाया कि ये हो सकता है, और कैसे अनुमान लगाया? सर मैं अनुमान वाइल्ड गेस नहीं बोलूँगा कि मैंने वाइल्ड गेस किया। एक कहीं पढ़ा था, हाल फिलहाल में पढ़ा था कि ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। इट वाज जस्ट आउट ऑफ थिंग, बहुत इट वाज एज आई सेड 10% वाज बैक ऑफ माइंड एंड 90% वाज। मनीषा जी, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ही है निजी जीवन में भी? बिल्कुल ऐसे ही है। 10% एंड 90%? या और अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न जो देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2012 केरल में किस इटालियन जहाज को पकड़कर कब्जे में रखा गया? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कोस्टा कॉन्कोर्डिया, बी चाओ डुइलियो, सी एनरिका अलेक्सी, या डी एटना। कोई अंदाजा नहीं। हमेशा आप ऐसे करते हैं, उसके बाद आप सही उत्तर दे देते हैं। नहीं सर, नहीं, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम सर। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है विनीत कुमार जी। आप गेम क्विट कर सकते हैं। आप 6,40,000 जीत रहे हैं। यहां पर गेस करना भारी पड़ता है।
4,80,000 अगर उत्तर गलत हो गया तो आप खो देंगे। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं क्विट करूंगा सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका। सर मैं क्विट करूंगा। ओके, कंप्यूटर जी, विनीत कुमार जी गेम क्विट करना चाह रहे हैं। इसे हम स्वीकार करते हैं और आपको बधाई देते हैं। 6,40,000 आप रुपए जीते हैं। विनीत कुमार जी, अगर किसी एक को आपको गेस करना होता, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है जनता को, किसे करते आप? सर ए को कोस्टा कॉनकॉर्डिया। ए कोस्टा कॉनकॉर्डिया। कंप्यूटर जी, ए कोस्टा कॉनकॉर्डिया पे ताला लगाइए। ये गलत होता, सही उत्तर है एनरिका लेक्सी। एनरिका लेक्सी। 2 नेवल गार्ड्स जो थे वो जहाज पे, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो हमारे भारतीय फिशरमैन थे उनको शूट कर दिया था, ये समझ करके कि वो पायरेट्स हैं। और ये फरवरी 2012 में ये हादसा हुआ, केरल के पास ही, और मुकदमा चला और ये सब आए केरल। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं विनीत कुमार जी, और 6,40,000 रुपए जो आप जीते हैं इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आप हमारे साथ आए, बहुत ही आप हंसमुख हैं और बहुत ही मनोरंजन हुआ आपके यहाँ आने से हमारे इस खेल में। एक बार फिर अभिनंदन। थैंक यू सो मच विनीत। अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक बार फिर, जो कि हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ। तैयार हैं? आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। एक हिंदी मुहावरे के इन शब्दों को सही क्रम में सजाएं। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ हिंदी प्रोवर्ब। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दिन, बी की, सी चार, डी चांदनी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी चार, फिर ए दिन, फिर आता है बी की, और अंत में है डी चांदनी। 4 दिन की चांदनी, ये है सही उत्तर, CABD। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज है अंशु। मैं बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा 2 भाई हैं। मैंने MBA तक की पढ़ाई पूरी की है। मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। जब मैं 5 वर्ष की थी मुझे नानी के घर भेज दिया गया, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई 8 तक। मुझे वहाँ ज़बरदस्ती रखा जाता था। उसका रीज़न ये था कि मेरे मम्मी पापा अपने पैर पे खड़े नहीं थे। छोटे उम्र में ही मैं बहुत काम करती थी। जो काम आपको कहा गया, अगर वो काम आप नहीं कर पाए, सामने वाले के मन में जितना है उतनी मार आपको पड़ेगी। नानी का घर का मतलब है कि आप नातिन हो, ये हो, वो नहीं। मतलब ऐसा मुझे फील होता है कि मैं वहाँ पे एक सर्वेंट की तरह मुझे रखा गया था। इस वजह से मम्मी पापा से मैं कभी क्लोज नहीं हो पाई, और अपनी फीलिंग जो होती है वो मैं कभी मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाई। और इस तरह से क्या हुआ ना कि मैं इंट्रोवर्ट हो गई। लोगों से मिलना जुलना मेरा बहुत कम हो गया। अंशु का बचपना तो मैं भी स्वीकारती हूँ कि वो इसका मैं दोषी भी हूँ। अगर मैं उस समय उसके ममता को देखकर हम अगर अपने जीवन के लिए नहीं स्ट्रगल करती तो शायद हम इस मुकाम तक अंशु को आज नहीं पहुँचा पाते और भी बच्चों को नहीं पहुँचा पाते। जब मैं मम्मी पापा के पास आई तो मम्मी तो एक महिला होने के कारण मुझे समझ लेती थी, लेकिन पापा को लगता था कि मेरे ऊपर जो भी पैसे खर्च होते हैं तो कहीं ना कहीं शायद मेरे पापा को अखरता है।
ये सब जब मुझे याद आता है तो मैं रो पड़ती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। और ये सब बात मैं मम्मी पापा को कभी बता नहीं पाई। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि केवीसी में जो भी रकम जीतूँ, जितना भी जीतूँ, तो वह मैं सारा कमाई पापा को दे दूँ और मैं उनके हाथ में दे के कहूँगी कि ये लीजिए पापा जी, ये बेटी की कमाई है। अगर लड़की को मौका मिला जाए तो वो भी आसमान में छलांग लगा सकती है। बस अब रोने का समय निकल गया है अंशु। अब यहाँ पर आप अपनी काबिलियत दिखा करके यहाँ पहुँची हैं। जो भी आपके साथ बीता उसको भूल जाइए। यहाँ पर हम आपको और कष्ट नहीं देना चाहते। वो मेरा पास्ट था, आज ये वर्तमान है और मैं इसी वर्तमान से मैं अपना फ्यूचर बहुत अच्छा करना चाहूँगी। आपका भविष्य भी इसी तरह उज्जवल हो, हम यही चाहेंगे। अंशु, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जनता जो है आपकी माताजी से मिले। आप आपकी माताजी आई हुई, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई। आप सबको भी मेरा नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनैना सिन्हा है जी। और कौन आया है साथ में? मेरे भैया, बड़े भैया आए हैं और मेरा छोटा भाई आया हुआ है। प्रणाम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर आदित्य शेखर है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और छोटे भाई भी हैं? हाँ। जी, मेरा नाम ओम प्रणव है और मैं अभी हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत अंशु के परिवार के सदस्यों के साथ, वो यहाँ पर आई हुई हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे साथी जो और सारे कंटेस्टेंट हैं, वो जब मुझे 3 दिनों से मुझे देख रहे हैं तो वो ऐसे बोल रही थी ना कि तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर, तुम्हारा हेयर स्टाइल इतना अच्छा हो गया है कि अमित जी ने पूरे तुम्हारे बालों की बड़ाई की है। और यहाँ तक कि तुम्हारा जो आज हेयर स्टाइल जैसा तुम्हारा लग रहा है लुक, वो ऐश्वर्या जी से मिल रहा है। और आपके केस जो हैं इतने लंबे हैं, ताज्जुब होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पत्नी जया के भी इतने ही लंबे बाल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक राज की बात बता रहा हूँ, किसी और को बताइएगा मत। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। उनके साथ विवाह करने का एक कारण ये भी था कि उनके बाल जो थे बहुत लंबे थे। चलिए अंशु जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप यहाँ आई हैं। सारे परेशानियों को आप भूल जाइए और अब अपना ध्यान और अपना दिमाग इस खेल पे लगाइए। जल्दी से मैं आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपये से उनकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ रुपए पे जाएंगे। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपकी। आपको अब बताना है अंशु कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। मैं छठे को प्रश्न पे लगाना चाहूँगी 1,60,000 रुपये। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000, इस पे मनचाहा पड़ाव लगाइए। अंशु प्रभाकर। तो शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हैं अंशु आप? बिल्कुल सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का पारंपरिक खेल है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नयन मोहिनी, बी मृग नयनी, सी नयन तारा या डी आंख मिचौली। डी आंख मिचौली। श्योर? श्योर। ताला लगाने लायक? यस। कबीर जी, डी आंख मिचौली पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार है? 10,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका भाग अंतरा और मुखड़ा कहलाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये:
ए डायलॉग, बी सॉन्ग, सी स्पीच या डी डांस? संवाद, गीत, भाषण या नृत्य? गीत। गीत श्योर है? हाँ। ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर जी बी सॉन्ग या गीत पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 10,000 जीत गए। और जल्दी से अगला प्रश्न भी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। यह है तीसरा प्रश्न, यह देगा आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपयों के लिए तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या वजन की सबसे बड़ी इकाई है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्विंटल, बी ग्राम, सी टन या डी किलोग्राम? सी टन। सी टन श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक है ये? बिल्कुल। कंप्यूटर जी सी टन पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गई आप। 1000 किलोग्राम का 1 टन होता है और 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। अब आ रहा है अगला प्रश्न। ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये किन की आवाज है? एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा आपको और आपको बताना है या पहचानना है कि आवाज किन की है। कबीर जी ऑडियो क्लिप सुनाइए। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों को हम समर्थन में ले रहे हैं, दूसरी तरफ सांसदों को, तीसरी तरफ जो है ग्राम सभाओं का समर्थन ले रहे हैं और चौथी तरफ जनता को लेकर के मानसून सत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा करके फिर आएंगे हम दिल्ली में। और आपके ऑप्शंस हैं ये अंशु: ए अन्ना हजारे, बी अरविंद केजरीवाल, सी नीतीश कुमार या डी बाबा रामदेव? डी बाबा रामदेव। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक? यस सर। कबीर जी डी बाबा रामदेव पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए जीत गए। चलिए अब रखते हैं आपके सामने हम 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 80,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तिमूर, बी नादिर शाह, सी अहमद शाह दुरानी या डी बाबर? मैं 25 सेकंड लेगा। मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाएं सुई मुई जी। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके। कबीर जी, अंशु प्रभा जी अपनी पहली लाइफ लाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करेंगी। और ऑडियंस अब आप तैयार हो जाइए। अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और अंशु प्रभा जी को सही उत्तर दीजिए। इनमें से किसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? ए तिमूर, बी नादिर शाह, सी अहमद शाह दुरानी या डी बाबर? और आपका समय शुरू होता है अब। अड़सठ 68% जनता ने दिया है तिमूर को, बी को 10, सी को 2 और डी को 20। मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। जनता के साथ जाएंगी आप? बिल्कुल। फाइनल आंसर दीजिए। ए तैमूर। ए तिमूर। कबीर जी ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। थैंक यू। तैमूर 1398 में, बाबर 1519 में आए, नादिर शाह 1739 में और अहमद शाह दुरानी 1761 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न। सर उससे पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे। मैं 3 दिन से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरा चांस ही नहीं आ रहा है। कभी कुछ और आज तो हद हो गई।
मैंने कल ही कहा था, अरे सर क्रीम कलर का पहन के आ गए, ब्लैक पहनना चाहिए था ना। मुझे अंदर से आ रहा था ना कि सर ब्लैक पहन के। अंदर से आपको आवाज है कि मुझे क्या वस्त्र पहनने चाहिए? हाँ, मुझे लग रहा था कि ब्लैक पहनते ना तो मेरा नंबर जरूर है। और मैं 3 दिन से ट्राई कर रही थी कि मुझे पिंक ड्रेस मिले, लेकिन पिंक भी ड्रेस नहीं मिल रहा था मुझे। और आज जब आप आए ना ब्लैक, मैं इतने जोर से ताली बजाई हूँ, मैंने इतना जोर से ताली बजाई, सब लोग यहाँ पर सब देख रहे थे कि क्या हो गया। तो हम बोले सर आज ब्लैक कलर का पहन के आए। तो बोलते तुम्हारा लकी कलर है। बोले नहीं, अंदर से आ रहा था कि जब वो सर आएंगे ना तो मेरा नंबर आएगा, और वैसा ही हुआ, पिंक ब्लैक। ब्लैक में सर आप ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये भी आपके एक बात और थी सर, कैमरे वाले से शिकायत है। उनसे शिकायत ये है कि जब मैं टीवी पर देखती हूँ आपको और यहाँ पर जो देख रही हूँ, यहाँ पर आप ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। अंशु जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हाँ? ये अंतिम क्षण है कि आपको मैं मौका दूं बात करने का। इसके बाद आप शांतिपूर्वक अपना खेल खेलिए। बहुत तारीफ कर दी आपने सबकी। तारीफ नहीं सर, ये हकीकत है। ब्लैक कपड़ा देख लिया, पिंक कपड़ा देख लिया। हकीकत। अब अगला प्रश्न देखिए। ठीक है सर। अब रखते हैं आपके सामने हम छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जिसका निर्माण दादा साहब फाल्के ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रामराज, बी कालिया मर्दान, सी राजा हरिश्चंद्र, या डी आलम आरा। फिल्मों के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। 30 सेकंड बचे हैं। मैं फोन एंड फ्रेंड करना। ओके, शांत हो जाएं सुई मुई जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी अंशु प्रभा जी। फोन अ फ्रेंड। बिल्कुल। कंप्यूटर जी, अंशु प्रभा फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए। अंशु, आपने 3 नाम दिए थे और वो 3 नाम है ये: AK अतुल, ये है भागलपुर से ही। हाँ। सुबोध कुमार, ये दिल्ली से हैं, और संजीव सुमन बोकारो से। मैं संजीव सुमन से बात करना चाहूँगी। क्या कर रहे हैं संजीव सुमन? वो IIT उनका कंप्लीट हो गया है, वो अभी IAS की तैयारी कर रहे हैं। ओके, और आपको लगता है कि इनके पास सही उत्तर होगा? बिल्कुल। ओके, तो कंप्यूटर जी, संजीव सुमन, बिल्कुल, इनको फोन लगाया जाए बोकारो में, देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं इस प्रश्न का। हेलो संजीव सुमन जी। हेलो। हाँ संजीव सुमन जी। हाँ, कौन? जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। बाप रे बाप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। हाउ आर यू सर? मैं अच्छा हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? सर अभी तक ठीक थी सर, अभी लगता है खराब होने वाली है। संजीव सुमन जी, मेरे सामने अंशु प्रभा बैठी हुई है हॉट सीट पर जी, और आपकी मदद मांग रही है। ओके। 80,000 जीत चुकी हैं, सही उत्तर दीजिए तो ये 1,60,000 जीत जाएंगी। ओके, ग्रेट। अभी थोड़ी देर में आप उनकी आवाज सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ओके ओके सर। और इसके लिए मिलेंगे 30 सेकंड, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ध्यान रहे। जी सर। अगली आवाज अंशु की। अंशु, आपका समय शुरू होता है अब। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जिसका निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था? दादा साहेब फाल्के ने पहला कौन सा फीचर फिल्म बनाया था? हाँ, निर्माण किया था। रामराज, कालिया मर्दन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। आलम आरा सबसे भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म। हाँ, जिसका निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। दादा साहेब फाल्के ने किया था। यार मैं बहुत श्योर नहीं हूँ यार, मेरे ख्याल से राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र तो बोलती फिल्म नहीं थी ना। रामराज। सुई मुई जी चल पड़ी हैं। आलम आरा, कालिया। एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाए सुई मुई जी।
अंशु एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, आस्क द एक्सपर्ट। कंप्यूटर जी इसको अंकित किया जाए। और राहुल देव जी आपसे आग्रह है कि आप प्रकट हों और बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार तो राजा हरिश्चंद्र है। जी श्योर है ना सर? भाई आपके मित्र ने भी ये बताया, मुझे भी यही ठीक लग रही है, तो मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगी। ओके, जल्दी बोलिए। सी राजा हरिश्चंद्र। कंप्यूटर जी सी राजा हरिश्चंद्र पे ताला लगाइए, बिल्कुल सही उत्तर है। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। आपका मन चाहा पड़ाव। धन्यवाद दीजिए आप राहुल देव जी को। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। ओह, ये चेक तो आपको मैं दे दूं। 1,60,000 रुपए का चेक। मेरी जिंदगी का ये पहला है सर, पहला इतना बड़ा चेक मेरे नाम से। बहुत बहुत बधाई आपको अंशु प्रभा जी। देवियों सज्जनों, आपको याद होगा कि अब से 3 दिन बाद देश के बहुत से हिस्सों में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। रिद्धि सिद्धि ज्ञान बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सभी को सद्बुद्धि दें और उनका मंगल करें। ज्ञान का विकास हो, सुख शांति का निवास हो, आपके कष्टों का विनाश हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।